एक बड़े राजा ने जो है एक छोटे राजा के यहाँ आक्रमण कर दिया। जो छोटा राजा था उसका सेनापति आया कि महाराज फलार महाराज ने जो है आक्रमण कर दिया है, क्या करा जाए। बोले देखिए उसके पास संसाधन भी बहुत ज्यादा है और सेना भी बहुत ज्यादा है और हर चीज में भरपूर है, हम लड़ नहीं पाओगे। हम लड़ेंगे तो गाजर मूल की तरह काट दिए जाएंगे, कोई फायदा को नहीं लड़ने को। और अपनी तलवार राजा के चरणों में रख दी। अगर लड़े तो हार निश्चित है, तो फिर क्यों मरे राजा। अब राजा ने सोची कि सेनापति पीछे हट लिया तो भाई मेरा क्या वजूद रह गया। अरे मालिक तो यो है सेना का, तो यो ही कहते मैं कोई नहीं कुछ करूं भाई, मेरे बस कोई ना, क्यों मेरे सैनिक कटवाओ तो क्या होगो। तो भाई वो राजा उठा और उसने एक महाराज जी का, एक फकीर का, एक साधु का नाम सुन रखा था। उस साधु के पास गया, महाराज मैं तो ये ऐसे परेशानी होगी, क्या करूं बताओ, थे कुछ रास्ता निकालो। कहला भाई रास्ता तो निकाल दूंगा, जो मैं कहूं करना पड़ेगा। बोला ठीक है महाराज, जैसे आपको हो गया हम तो वैसे ही है। साधु महाराज कहने लगे कि सबसे पहले जा और जाकर उस सेनापति ने कैद कर और जेल में डाल दे, क्योंकि जिसके विचार ही अच्छे नहीं तो वो बर्बाद करेगा, कुछ अच्छा नहीं कर सकता। इससे तो पहला काम यो करे। बोला महाराज अगर वो यो काम कर दिया, सेनापति नहीं रहा तो लड़ेगा कौन है। और वो साधु महाराज बिल्कुल बूढ़ा जर्जर हालत में है, कहना मैं लड़ूंगा। कि महाराज आप लड़ोगे, कहता हाँ। बोला मैंने सेनापति बना, मैं लड़ूंगा। ये मरता क्या ना करता, क्यों सेनापति तो कैद कांड की कह दियो कि तो पहले आ रहा बैठा है और यूं कह मैं लड़ूंगा, जो कुछ होगा देखूंगा मैं। तो जो राजा था, राजा ने उसको हाथ क्या सेनापति बनाया। वो तो शेर का पटाख दे घोड़े पे भी ना बैठा, ना के देखो हथियार ठा के देख क्या। पर बोला जीत का जुड़ा हुआ, टेंशन मत लो, चीज के लिए मैं हूं। अब लेकर सेना और चढ़ कर घोड़े पर आगा हो लिया, पीछे पीछे सारी सेना। रास्ते में पहाड़ी पर एक मंदिर दिखाई दिया। सारी सेना लोग रुक जाओ भाई। कि सेनापति साहब बात क्यों हो। महाराज इसी की बात हुई। मतलब बात क्यों हुई भाई, पहले देवता तय पूछ कहा हूं कि मारेंगे कि जीतेंगे। तो सारी सेना कहने लगी तो बावड़ो पूछे रे, अरे देवता की बात समझ में आई मारे, किसी का आई। बोला भाई तुम परेशान मत हो, मेरा समझ में आओ है, मैंने बहुत बार देवताओं से बात की इसलिए मेरे को पता है कैसे करनी है। कहता ठीक है आप जाओ। टक 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 करके ऊपर चढ़ गया पहाड़ी पे, जाकर मंदिर खोला, मंदिर में मत्था टेक कर थोड़ी देर आराम करके वापसी आ गया। बोले महाराज बताओ क्या बात हुई। कि देवता ने कहा है अगर रात में प्रकाश की किरण बाहर आ गई मंदिर से तो समझ लेना कि जीत निश्चित है, अगर नहीं आई तो हार निश्चित है। और देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे पर होगा अगर बाहर आ गई तो। अब सारी सेना वहीं विश्राम करके बैठी। रात हुई, जैसे रात हुई तो भाई किरण तो बाहर आई, जय घोष का नारा किया और चल पड़े लड़ाई के लिए। जो होगा सो देख की जाएगी, जीत तो निश्चित है। क्यों जैसे देवता ने कहा वैसे तो होगा ना। देवता ने कहा प्रकाश बाहर आया तो जीत निश्चित है, प्रकाश बाहर आ चुका था तो ना भाई पक्का हो गया भाई जीत तो निश्चित है। और सामने वाली सेना बड़ी विशाल थी। रात ने जा भिड़े, 15 दिन तक युद्ध रहा। और 15 दिन में युद्ध में जो है जो बड़ी सेना थी वह हार गई और ये जीत का आगे वापसी। तो रास्ते मान ले वो मंदिर फिर पिड़ा। कहले महाराज कम से कम देवता मत्था तो टेक आओ। बोला किस बात का मत्था टेकना। बोला आप तो बड़े कृतघ्न हो है, अरे उसके आशीर्वाद से हमारे को जीत प्राप्त हुई, तू कह रहा को मत्था टेकने की जरूरत है।
अरे उसके आशीर्वाद से हम इतना बड़ी सेना काट का आगे, और तू कह रहा कि कोई जरूरत नहीं है। अब कैसे प्राणी हो, कैसे साधु हो कि कम से कम शुक्रिया अदा भी कर सको। तो साधु जो है आराम से बोला, कहते बात वो नहीं है। जब मैं ऊपर गया था, मैं दीपक में खुद जला के आया था। जब मैं ऊपर मंदिर में गया था तो दीपक खुद जला के आया था, और दिन था इसलिए दीपक की रोशनी बाहर दिखाई नहीं दी, और जैसे ही अंधेरा होया तो दीपक की रोशनी अपने आप दिखाई दी। युद्ध तो थाने खुद जीतता है, थारी ताकत ने जीतता है, थारी जो मैंने प्रेरणा दी उसने जीता है। तो मैं थाना जो बार बार जो कहूँ ना, रे मजबूत बनो। मैं तो सिर्फ दीपक जलाना चाहूं थारे अंदर कि वो लो बाहर आवे, तुम्हें दिखाई है, तुम्हें आत्म बल मिले। अगर थे किसी काम पर भी चलो, तुम्हें यह लगे कि हाँ ऊपर वाला मेरे साथ है, और आप किसी भी काम में हाथ डालो तो जीत का हो।